कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon 1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिजॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI ARD सीरीज का पार्ट 52 लेकर। अभी तक इस वीडियो में 51 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। ये हमारा 52 पार्ट है अलॉन्ग विद डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स हमारी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है। साथ ही साथ उसके मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आराम से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि जो नया पैटर्न लागू हुआ है नाबार्ड ग्रेड ए का, उसमें ESI ARD और जनरल अवेयरनेस यही जो है मेन खिलाड़ी हैं। बाकी सारे तो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गए हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, ये पांचों क्वालिफाइंग है। यानी कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। मेरिट किस बेस पे बनेगी? ESI ARD और जनरल अवेयरनेस। और अच्छी बात क्या है, हमने ये अक्टूबर 2020 से ही सीरीज लॉन्च कर दी थी। तो यानी अक्टूबर 2020 से आज तक का जितना भी करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा, साथ ही साथ कुछ ARD के इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मॉड्यूल होंगे, वो सारी हमारी सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगले 1-2 दिन में आपको मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मात्रा में मिलने लगेंगे। हमारी वेबसाइट पे पहले से ही 5 जनरल अवेयरनेस के और उसके अलावा 2 मॉक टेस्ट आपके नाबार्ड ग्रेड ए ARD ESI सेक्शन के अवेलेबल हैं। तो टेंशन मत लीजिए। टेंशन वो लोग लेते हैं जिनके पास एग्जैक्ट प्लान नहीं होता है। मेरे पास बहुत बेहतरीन प्लान है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। सिर्फ वो पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेज 1 और फेज 2 में मैं आज भी बोल रहा हूं 75+ स्कोर करेंगे आप, भले ही वो डिस्क्रिप्टिव हो गया हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करवानी है फेज 2 के लिए। फेज 1 के लिए सबसे पहले फोकस फेज 1 के लिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के लिए हमें 30 डेज या 40 डेज मिले हैं, और पहले भी मैं बोलता था कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 45 डेज से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। इनफ टाइम है, निश्चिंत रहिए। हमारी 120 के आसपास वीडियो जाने वाली हैं। ये 7 अगस्त तक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, इनफ टाइम है। अगर आप पर डे 5 to 6 आवर की स्टडी कर सकते हैं तो आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसका मेन पर्पस था पूरे देश में हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट करना, साथ ही साथ इस सेक्टर में टैलेंट को अट्रैक्ट करना। आपको पता है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2021 में। चर्चा में क्यों है ये देखिए। हाल ही में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR द्वारा एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम है कृतज्ञ। क्या नाम है? कृतज्ञ। पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना। देखिए कृतज्ञ हैकाथॉन, इसको ऑर्गेनाइज करने का एडवांटेज ये है कि जो एग्रीकल्चर या फिर इससे रिलेटेड एलाइड सेक्टर्स हैं, उनमें हम स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को और इनोवेटर्स को बुला सकते हैं कि वो अपनी इनोवेटिव अप्रोचेस दिखाएं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज को दिखाएं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया सके। तो कृतज्ञ हैकाथॉन ICAR ने लॉन्च किया है। ICAR कई सारे काम कर रहा है, जैसे फार्मर्स द्वारा फेस की जाने वाली सारी प्रॉब्लम को वो कृषि विज्ञान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की मदद से सॉल्व कर रहा है। अब उसने ये एग्रीकल्चर कृतज्ञ हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लोग आएं और सॉल्यूशन निकालें। देखिए 2020 सितंबर में कृतज्ञ हैकाथॉन की शुरुआत की गई थी। इसको ICAR द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। किसके तहत ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो ये कृतज्ञ हैकाथॉन इस प्रोजेक्ट के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। देखिए ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। 2019 में इसको लॉन्च किया था। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? पर्पस था हायर एजुकेशन सेक्टर में टैलेंट को इन्वॉल्व करना। किसकी? एग्रीकल्चर फील्ड की। अभी एग्रीकल्चर फील्ड की हायर एजुकेशन में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट था, इसका मेन पर्पस था एग्रीकल्चरल रिलेटेड हायर एजुकेशन में लोगों का इंटरेस्ट जगे। इसलिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। टोटल 1100 करोड़
एलोकेट किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, NAHEP प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ एलोकेट किए थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक आपका 50% देगा, यानी 550 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये तो लॉन्च कर दिया गया। इसके अलावा एक अशोक दलवाई कमेटी बनी थी फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। उसने बताया था कि अगर फार्मर्स की इनकम को डबल करना है देश में, तो फार्म मैकेनाइजेशन और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ लैंड, ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है जिनको करना जरूरी है। फार्म मैकेनाइजेशन से क्या होगा, लेबर पे जो कॉस्ट जाती है वो कम हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड से क्या होगा, जो बीच में खेतों के मेड़े बनी होती हैं, रास्ते बने होते हैं, उनकी वजह से जो खेत यानी फील्ड का साइज होता है काफी कम हो जाता है, तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। वैसे भी इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स काफी तेजी से बढ़ गए हैं लार्ज फार्मर्स की बजाय, तो एक तरह से लार्ज फार्मर्स होंगे तो प्रोडक्शन अधिक होगा। फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए अशोक दलवाई कमेटी बनी थी। ये 8 मेंबर कमेटी थी 2018 के आसपास बनी थी। 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए इसने रिकमेंडेशन दिए थे। इसने कहा था कि अगर फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करना है तो आपको इस सेक्टर में यानी फार्मर्स, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में 6,399 बिलियन रुपीस का खर्च करना पड़ेगा। कितना? 6,399 बिलियन, इतना रुपीस का खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको डबल करनी है फार्मर्स इनकम 2022 तक। ये जो आपकी किसान सम्मान निधि आती है, ये अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अशोक दलवाई कमेटी। साथ ही साथ फार्म मैकेनाइजेशन, क्योंकि ये टर्म आया है तो हम देख लेते हैं फार्म मैकेनाइजेशन क्या है। देखिए, ट्रैक्टर्स और कल्टीवेटर्स, हैरो, इनको खरीदने के लिए अब किसानों के पास तो पैसा है नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए समम स्कीम लॉन्च कर दी। 2014-15 के बजट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए समम स्कीम लॉन्च कर दी गई। ये क्या करती है समम स्कीम? इसके तहत गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, यानी अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। स्टेट और सेंट्रल, मतलब सेंट्रल और स्टेट का रेशियो कितना है? 60-40 का। बाकी जो हिमालयन स्टेट होते हैं उनके लिए 90-10 का है और यूटी के लिए 100% का है। तो याद रखिए समम स्कीम, समम का फुल फॉर्म है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, यानी समम स्कीम का मेन पर्पस है एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन को प्रमोट। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब